क्लास 8 की प्रश्नावली 8.2। देखो, वर्दी और कमी है। किसी चीज को बढ़ा दिया 10%, घटा दिया 8%, ऐसे 8.2 में प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होता है, यानी कि उसका मूल वेतन है, यानी कि जो पहले मिलता था उसमें कितना बढ़ा दिया है, 10%। यदि उसका नया वेतन अगर 10% बढ़ाने के बाद में कितना नया हो गया, 1,54,000 रुपये, पूरा कितना प्रतिशत होता है, पूरे आपका 100% होता है। अब उसमें कितना बढ़ा दिया है, 10% बढ़ा दिया, तो कितना बन गया, 110% बन गया। मूल वेतन में जो बढ़ा दिया जाता है, अब नया वेतन आपके कितना 10% वृद्धि करने के बाद में नया वेतन 1,54,000 रुपये है। उसका मूल वेतन यानी कि पीछे वाला जो बढ़ाने से पहले उसका कितने रुपए सैलरी थी, इसके बारे में हम प्रश्नों को कर रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यदि व्यक्ति का मूल वेतन मूल वेतन आप जानते हो 100% होता है, यानी कि प्रारंभिक किसी की सैलरी हो, कोई कंपनी में काम कर रहा है और उसको क्या बोला जाता है, मूल वेतन बोला जाता है। तो 10% अगर वृद्धि कर दें होने पर नया वेतन है आपकी, नया वेतन अब 10% पूरा 100 है तो 10 बढ़ा दिया तो कितना बन गया, 110%। 110% किसके बराबर है, 1,54,000 रुपये। ये लो 1,54,000 रुपये। अब हमें ज्ञात क्या करना है, उसका पहले वाला वेतन, ये ज्ञात करना है। मूल वेतन उसको बोलते हैं मूल वेतन, 10% बढ़ने से पहले। अब इसका क्या करना है कि भाई आपका जो मूल वेतन है 100% वाला वेतन, कि पहले 110 हुआ है, अब बढ़ के इतना हो गया, तो इसे पहले 10% बढ़ने से पहले 100 थे, तो उसका वेतन कितना है ये हमें ज्ञात करना। देखो 1,54,000 ऊपर रखूं, नीचे 110 रखूं, और कितना किसका ज्ञात करना, 100 का ज्ञात करना है। 0 से 0 कैंसिल करो, 11 का भाग दो, 15 में गया एक बार, तो बचा क्या 4। 44 में 11 का भाग दिया, कितनी बार, 4 बार जाएगा, कितनी बार, 4 बार, और फिर क्या 3 0 लग जाएगा, ये लो। और अब किसे गुणा कर देंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा, 1,40,000 रुपये। यानी कि हम कह सकते हैं कि 10% वृद्धि से पहले जो उसका मूल वेतन है वह 1,40,000 रुपये था। इन प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है। 8.2 का दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। देखो, वही कमी और वृद्धि के बारे में प्रश्न है। रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए। अब कितने गए, 845 व्यक्ति। सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। कितने गए, 169। अब रविवार को आपके कितने गए, 845 गए हैं, और सोमवार को हैं आपके 169 गए हैं। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में, अब जो चिड़ियाघर में सैर करने वाले देखने के लिए गए हैं उनमें जो व्यक्तियों की कमी हुई है सोमवार को, यानी कि रविवार की बजाय सोमवार को कमी हुई है, वे हमें कितने प्रतिशत हुई है वे याद करना है। अब देखो, इस प्रश्न को सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाई आपको यहां तक सोचना कि 845 है, 169 गए हैं, भाई 845 व्यक्ति रविवार को गए हैं,
और सोमवार को 169 गए हैं, तो देखो कमी कितनी होगी 15, 6, और यहाँ पर है आपके 4, 3 बच गया, 7 और 6, यानी कि 676 की कमी हुई है, और उस कमी का हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखो सबसे पहले हम क्या है, हल लगाते हैं। हल लगाने के बाद में क्या है, थोड़ा रविवार को चिड़ियाघर में कितने गए हैं, रविवार चिड़ियाघर गए व्यक्ति कितने गए हैं भाई, 845। सोमवार चिड़ियाघर गए व्यक्ति 169। अब 169 गए हैं तो कमी तो हुई है, और कमी अभी मैंने बताया था कितनी कमी हुई है, 676 कमी हुई है। इसका ही हम कमी का क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो कमी का अगर प्रतिशत आपको ज्ञात करना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, सोमवार को हुई कमी कितना, 676 हो गया। अब कमी की प्रतिशत हमें याद करने के लिए क्या करेंगे, देखो भाई ये कितने प्रतिशत कम हुए हैं, कुल कितने 845 लिखोगे, 45, कमी कितना हुई है आपकी 676, 676, 676 लिख दिया, इधर लिख देता हूं 676, कुल कितने 845, और प्रतिशत कितने का होता है 100 का। अब देखो इसके अभी लास्ट में क्या है 5 है, इसके 0 इन दोनों में क्या है 5 का भाग जाएगा, इसमें तो आप सीधा सीधा कर दोगे, 5 का भाग 2 बार गया, 0 भी इस बार। 845 में हम भाग दे के दिखाता हूँ, 845 में किसका भाग देता हूँ 5, 5 एकम 5, बचा कितना 3, जो उतारा 4, और अभी 5 36, 6 बार, बचा कितना 4, आगे उतारा 5, और अब आपके कितनी बार भाग जाएगा 9 बार। ये आपके 169 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 169 बार। अब ये होने के बाद में इसके अंदर 13 का भाग जाएगा, और इसके भी 13 का भाग जाएगा, फिर 3 का जाएगा नहीं, और 3 के नहीं जाएगा, फिर 5 का भी नहीं जाएगा इन दोनों में। तो हम क्या कर रहे हैं 13 का भाग दे रहे हैं। देखो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे काटने की कोशिश करता हूँ भाई, देखो एक बार भागे यहाँ 13 कम 13, बच्चा कितना 3, और 13 13 26, 13 39, कितने बार गया 3 बार, ये कटा 13 बार, और इसको 13 से काटेंगे 13 5 65, 5 बार, बचा कितना 2, यहाँ भाई 26, 26 में 13 का भाग जाएगा 2 बार, हो गया। अब देखो इस 13 कम 13, और इसमें 13 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 को किससे गुणा करेंगे 20 से, और 20 को 4 से गुणा करेंगे तो आप कितना होगा 80। तो आपके 80% सोमवार को चिड़ियाघर में जाने वाले व्यक्तियों की कमी हुई है। इस प्रकार से आपको यह प्रश्न करना है। हम प्रश्न करने जा रहे हैं तीसरा। एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तु खरीदता है। 2400 रुपये में कितनी 80 वस्तु खरीदता है। अब उन्होंने वे 16% लाभ में बेचना है। अब उसमें कितना 16% लाभ में बेचना है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपकी क्या एक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, हमें ज्ञात करना है। अब सबसे पहले क्या है, छोटी छोटी चीजें क्लियर करते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य
जो कोई वस्तु खरीदते हो, उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। अगर कोई कुछ लाभ में लेके आप उस वस्तु को बेचते हो, उसको क्या बोला जाता है? विक्रय मूल्य। लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, दोनों में। अब मैं एक छोटी चीज समझा रहा हूँ। अगर कोई मान लीजिए एक वस्तु 100 रुपये में हमने क्या खरीदी, उसको 110 रुपये लाभ में उसको बेच दिया 110 रुपये में, तो आपका लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ 10 रुपये। ये आपका हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। अब देखना भाई, सबसे बड़ी चीज तो ये हो गया अभी, जिस प्रकार कोई एक वस्तु है 100 रुपये में हमने खरीदी, ये आपकी क्या हो गया? क्रय मूल्य। और इसको हमने 10 रुपये हानि के साथ बेच दिया, यानी कि 90 रुपये में बेच दिया। 10 रुपये की हानि हो गई, ये तो आपकी हानि हो गई, और ये आपका क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। बात समझ आई ना आपकी? ये अब हमें क्या करना है कि इसके आधार पर ही हमें प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न को करने से पहले हम क्या करेंगे कि भाई 80 वस्तुओं का मूल्य आपका कितना है? 2400 रुपये। अब देखो, एक वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य, तो भाई ये कितना है? 2400 में किसका भाग दे देंगे? 80 का भाग दे देंगे, 0 से 0। यानी कि कभी भी आपको ऐसे पूछा जाए कि इतने रुपए में इतनी वस्तु आ रही है, तो आपको क्या है? एक वस्तु की याद करनी है, तो उसमें भाग दे दो, 0 से 0, इसमें भाग गया 3 बार, बचा 0, 30, तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो गया? 30 रुपये। अब 30 रुपये होने के बाद में हमें आगे क्या पूछा है? इसने आगे पूछा है कि 16% लाभ में उसको बेचना है। अब मान लीजिए 100 था पहले, इसका मूल्य ये 30 है, किसके? 100 के बराबर है, 100% के बराबर है। अब हमें कितना? 16% लाभ, यानी 100 में 16 जोड़ देंगे, 100% में कितना? 16% जोड़ देंगे, कितना? 116 हो जाएगा। ये हमें याद करना है, 116% हमें याद करना है। तो हम क्या करेंगे भाई कि आपके प्रश्न में सीधा सीधा है ये लाभ लिख देंगे, और लाभ लिखने के बाद आप वस्तु का मूल्य कितना है? 30, और ये कितना है? 100, लाभ कितना है? 116, 0 से 0 कैंसिल, 3 को गुणा 116 से कर देंगे, कितना? 116 को किसे 3 से कर देंगे, 18, 1, और ये आपका कितनी बार जाएगा? 3 अगर 3 1 4 और 3, 348 रुपये। कितना? 348 बटा 10। अगर 10 का कभी भाग दो, 1 0 है, 1 के बाद में पॉइंट लगा दो, 2 0 है, 2 के बाद में पॉइंट लगा दो, कितना लगा दो? 1 के बाद में पॉइंट लगा दो। यहाँ पर 34.8 यानी कि 80 रुपये, इसको 8.8 लिखा हुआ तो हम 80 रुपये लिखते हैं। यानी कि अगर वे 16% उस वस्तु पर लाभ कमाएगा, तो आपको उसको कितने में बेचनी पड़ेगी? 34 रुपये और 80 पैसे। ये आप क्या है? बेचने वाली चीज को हम क्या कहेंगे? कोई लाभ या हानि के साथ में अगर बेच दिया है, उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपके 34.80 पैसे में उसको बेचना पड़ेगा, अगर 16% लाभ कमाना है तो।